विश्वास की दृढ़ता, भाव की प्रबलता आपको शिव के करीब में ले जाती है। फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना तकलीफ, जितनी बीमारी, जितना तकलीफ है, वो सब शिव का, वो सब शंकर। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई 2 गांव छोड़कर रहता है, कोई 1 गांव छोड़कर रहता है, कोई 5 गांव छोड़कर रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और एक तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा परिवार रहता है। हम आपसे पूछते हैं, ए शिरडी की जीजियों और शिरडी के जीजाओं, सावधानी पूर्वक बताइएगा, 5 गांव छोड़कर तुम्हारे दूर कोई रहता है और तुमको तकलीफ हुई, तुमको कष्ट हुआ, तुमको दुख हुआ, कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई तबीयत खराब हो गई, तो दुख किसको होगा? जो साथ में रह रहा है। कि वो 5 गांव छोड़कर रह रहा है उसको दुख होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो हमारे पास में रह रहा है, जो हमारे नजदीक में रह रहा है, दुख उसको होता है। कोई 8-10 गांव दूर जाकर रह रहा है, उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी, उसको दुख नहीं होगा। जो नजदीक में रह रहा है, दुख उसको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा परिचित है, वो हमारा अपना है। और हमने शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लो, अपना बाप मान लो, माँ जगत जननी को अपनी माता मान लो। तुम्हारी जिंदगी की जितनी दुख है, तकलीफ है, सब उसका हो, सब उसका। तुम्हारा कुछ नहीं। शिव को अपना मानो, भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना मानो, शंकर जी को अपना मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना हम शिव को अपना मानते हैं, शिव उतना हमारे करीब में रहता है और हमारे मन के भाव को जानता है। शिव एक कथा बड़ी सुंदर है। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। थोड़ा ध्यान लगाना इस कथा में। शिव जी का 11वां रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज। और शिव की भक्ति करने वाले का भगवान कैसे साथ देते हैं, ये कथा करें। एक था रावण और एक था अहिरावण। यदि आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा तो अहिरावण की भी एक कथा आती। किसी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कभी सुनी कि नहीं सुनी? कि एक अहिरावण हुआ। वो अहिरावण पाताल में रहता था। और अहिरावण पाताल में रहता, पाताल में निवास करता। जैसे रावण शंकर भगवान की आराधना में डूबा रहता, वैसा ही अहिरावण भी शिव जी की आराधना करता, भगवान शंकर की आराधना करता। अहिरावण ने क्या कर रखा था? जल के अंदर एक शिवलिंग रख रखा था। उसी पाताल के जल में अहिरावण भगवान शंकर का प्रतिदिन अभिषेक करता, रोज। और सारी समस्या का हल, जम के बोले, सारी समस्या का हल लोटा जल। अहिरावण प्रतिदिन
ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अहिरावण भगवान शंकर की आराधना ना करता हो, शिव की उपासना ना करता, अभिषेक करता, पूजन करता, बैठता, साधना करता, पूजन करता। और जब अहिरावण भगवान शंकर की पूजन कर कर उठ जाता, तब एक मछली उस जल में आती, शिवलिंग के आसपास घूमती और शिवलिंग के सामने वो मछली स्थिर हो जाती, खड़ी हो, हिलती भी नहीं, जाती भी नहीं, स्थिर हो जाती। शिव महापुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है, बहुत सावधानी से सुनिएगा कि मेरा शिव जब एक जीव जंतु मछली पशु पक्षी के लिए इतना कर सकता है तो संसार के लोगों के लिए कितना करता हो। अहिरावण भगवान शंकर की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शंकर की आराधना में डूबा रहता, रोज प्रतिदिन जल समर्पित करता, पूजन करता, आराधना करता। और अभिषेक करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद अहिरावण जब उड़ जाता तो एक मछली आती उस पानी में और शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती, शिवलिंग के आसपास घूमती। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया करी दर्शन शंभु शरण पड़ी मांगो हरि दुख काटो दया करी दर्शन। एक मछली स्थिर है, अहिरावण उठकर जाता और वो मछली आकर शिव जी की परिक्रमा करती। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे, कोई कीड़ा, कोई मक्खी, कोई घूमने वाला, तुमने देखा होगा कि शंकर के शिवलिंग के आसपास कोई जीव घूम रहा है। कभी कभी कोई चींटी, कोई मकोड़ा शंकर जी के आसपास में पहुंच जाता है, भ्रमण करता है। भ्रमण। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। केवल मनुष्य के ही देवता शंकर जी नहीं है। शिव जी का एक नाम है नागेश्वर नाथ। केवल मनुष्य के ही देवता नहीं, नागों के देवता भी शिव हैं, पशुओं के देवता भी शिव हैं। शिव जी का एक नाम है स्तंभेश्वर नाथ। पक्षियों के देवता भी शिव हैं। शिव जी का एक नाम है नंदीश्वर। पशुओं के देवता भी शिव हैं। शिव केवल मनुष्य के नहीं, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, पशु, पक्षी, जितने जीव हैं सबके देवता, देवाधिदेव महादेव सबके। ऐसा कोई नहीं जिसका शिवदेव ना हो। महाराष्ट्र में एक मंदिर है खंडोबा जी का। कौन कौन गए, जरा हाथ उठाओ। गए हो आप लोग? कौन है खंडोबा जी? स्वयं शिव, स्वयं शिव, शंकर का एक अवतार, जो अपने भक्तों के लिए एक राजसी वेश में, एक राजसी वेश में सामने प्रकट हो जाते। भक्तों के लिए
जब हम उसको पुकारें तो वो आता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, वो ये नहीं कि पशु है तो उसके लिए नहीं आएगा, पक्षी है तो उसके लिए नहीं आएगा, जीव है तो उसके लिए नहीं आएगा, जंतु है तो उसके लिए नहीं आएगा। भगवान शिव केवल मनुष्य के लिए आएंगे ऐसा नहीं है। उसका नाम तो पशुपति नाथ है, उसका नाम तो श्रम्भेश्वर नाथ है, उसका नाम तो नागेश्वर नाथ है। हर रूप में वो आता है, प्रत्येक रूप में। ऐसा कोई रूप नहीं जिस रूप में परमात्मा नहीं आए। आप जितने आए हो ना, ये इतने बड़े बड़े जो पंडाल लगाए गए हैं, इन पंडालों में जो तुम भरे बैठे हो, और पंडालों के अंदर जगह नहीं है तो पंडालों के बाहर तुम जहां जहां बैठे हो, पंडालों के बाहर जहां जहां तुम बैठे हो, ये तुम नहीं आए हो। तुम्हारा संबंध पुराना कोई देव अधिदेव महादेव से रहा होगा तो शंकर भगवान तुम्हें खींच कर यहां बुलाए। ये तुम नहीं आए हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम यहां पहुंच जाओ। शिव महापुराण की कथा में जैसे तुम्हारे मोहल्ले में शादी होती है तो शादी में जिसको बुलाया जाता है वही आता है। बुलाया किसको जाता है? जिससे अच्छी पटती है, जिससे जिसकी अच्छी पहचान होती है, जिससे जिसका अच्छा रिश्ता होता है, उसी को शादी में बुलाया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण के कथा के पंडाल में वही पहुंचता है जिसका शंकर भगवान से कोई पुराना संबंध रहा, रिश्ता रहा। और केवल हम तुम्हारे संबंध की बात नहीं कर रहे, हम इस पाटिल परिवार की भी, हम मंत्री महोदय आपके भी परिवार की बात कर रहे हैं। जरूर आपके दादा, परदादा, आपके पिता, आपके पूर्वज शंकर भगवान से उनका बहुत लगाव रहा होगा, और इतना, और शिव के उस लगाव के कारण देवाधिदेव महादेव ने यह कथा आपके माध्यम से कराई और पूरे क्षेत्रवासियों का उद्धार किया। क्षेत्रवासी, ये कथा अगर हो रही है और पाटिल परिवार अगर इसे करा रहा है तो हम कहेंगे इन पर शिव की करुणा, इन पर शंकर की उदारता। और वो शिव की उदारता से ये कथा यहां पहुंची। भगवान शंकर की पवित्र कथा है। और हमारा पूर्व का कोई संबंध होगा शिव जी से जो शंकर की कथा में पहुंच गए, देवाधिदेव महादेवों की कथा में पहुंच गए। कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में यह पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा है। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही थी। तब शिव जी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करेंगे। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी,
बाबा देव अधिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूं, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूं। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी मैं तुम्हें वर देता हूं, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। कितना कितना बढ़ गया। कितने किस्मत वाले हो आप लोग, ओ शिरडी वालों। तुमचा गांव चांगला है, ये शिव की उदारता है। बड़ी कृपा करी है शंकर भगवान ने, बड़ी करुणा करी है शिव जी ने, बड़ी करुणा। इसलिए शिव महापुराण की कथा है, शंकर की कथा। और बिना शिव की उदारता से क्या मिलेगा ये बताओ? शिव क्यों? एक मछली भ्रमण करती है, वो शिवलिंग के आसपास में मछली घूमती है, स्थिर हो जाती है मछली। सारी मछलियां जितनी भी हैं उस मछली को देखती हैं कि ये मछली शंकर भगवान के शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती है, स्थिर हो जाती है। सब मछलियां देखती। एक दिन अहिरावण को कहीं जाना पड़ गया। और एक बार अहिरावण को कहीं जाना था, उस समय पर अहिरावण वहां से चला गया। अहिरावण तो चले गया, पर वो मछली रोज प्रतिदिन वहीं आती, परिक्रमा लगाती, पर अभिषेक का जल उसको नहीं मिलता। शिवजी के अभिषेक का जल